हेलो गाइस, वेलकम टू बैक योर चैनल दीपांशु एसएससी क्लासेस में। और हम बात करने वाले हैं सीआईएसआई के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आपके सामने दिया है 5,000 रुपये की धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना ज़्यादा होगा। सबसे पहले आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई निकालना आना चाहिए। एसआई निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट तो आपको मालूम होगा। सबसे पहले हम सीआई कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर आपको धनराशि से कोई मतलब नहीं रहता है। आपको 5% दिया है 2, आपको मालूम है रेट आपका कितना है। रेट आपको मालूम है आपका 5% है। टाइम कितना दिया है, टाइम अपने का सर 2 ईयर है, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ यहाँ पर ये देखने, इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए अगर आपको सीआई निकालना है तो बाई ट्रिक आप कैसे निकाल लेंगे। आपने सबसे पहले रेट को क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो 5 का स्क्वायर होगा 25, और इसमें 2 अंक के बाद यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाता है, ये लग गया। और फिर 5 दूना 10, यानी कि आपका जो सीआई होगा वो कितना होगा, 10.25 होगा। और एसआई सिंपल इंटरेस्ट आपको सीधे मालूम है कि सीधे रेट इनटू टाइम, तो ये हो गया आपका 10 हो गया, 5 दूनी 10। तो ये कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे ये 0.25 ज़्यादा है। 0.25 ज़्यादा है किस धनराशि पर, 5,000 की धनराशि पर। तो सीधे आप 5,000 की धनराशि को 0.25% इसका निकाल देंगे, ठीक है ना। ये 0 से 2 जीरो घट गया, पॉइंट हटेगा तो ये नीचे कितना आ जाएगा, 2 जीरो और आ जाएगा। जब पॉइंट ये हटेगा तो 1 जीरो से 1 जीरो और हट गया, और 5 ये 2 हो गया। और 2 से जब हम इसको 25 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा, जब 2 से हम 25 को काटेंगे तो 12.5 आपका राइट आंसर हो। को हमने पिछला क्वेश्चन बताया था जिसमें आपने देखा था कि 5,000 वाला जो क्वेश्चन था। अब चलिए एक नया क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आप दिया गया है कि 8,000 की धनराशि पर 8% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पहले भी हमने बताया था, फिर आपको एक बार और हम बता दे रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के आपके 2 यहाँ पर नियम हैं। एक तो 3, वैसे हम 3 कह सकते हैं। चक्रवृद्धि अगर आपको ब्याज निकालना है तो यहाँ पर आपको 2 ट्रिक है, दोनों ट्रिक हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले मैं ये कर देता हूँ, ये यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइप आपको बताऊंगा और सेकंड टाइप। इसके बाद आप कभी भी जो आपका सीआई है वो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो देखिए फर्स्ट टाइप क्या है। फर्स्ट टाइप में जैसे हमने आपको पहले बता दिया, आपको यहाँ पर रेट मालूम है। रेट आपका कितना है, यहाँ पर 8% है। और आपको टी मालूम है कितना है, आपका 2 ईयर है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पर आपको रेट का स्क्वायर करना रहता है, और यहाँ पर आपको रेट इंटू टी करना रहता है, ठीक है। और यहाँ पर एक नोट डाल देंगे, पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव, ठीक है ना। पीछे से 2 अंकों के बाद आपको दशमलव लगाना रहता है। तो R स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। आपने बोला ठीक है। यहाँ पर 2 ही अंक का है तो यहाँ पर तो आपका लग गया। अब R इंटू टी यानी कि 8 2 जा 16, तो कितना हो गया आपका 16.64 आपका सीआई हो गया। ये तो आपका पहला हो गया। दूसरा टाइप क्या रहता है, दूसरा टाइप ये रहता है कि आपने कहा कि 8%। सबसे पहले 8% की आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगी 8/% का मतलब होता है नीचे 100, तो यहाँ 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 25 हो जाएगा, यानी कि 25 पर 2 का लाभ। तो 25 और 2 27, 27/25 ये आपका हो गया। जितने अब 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष का मतलब हो जाएगा आपका 27/25। और जब आप इसको करेंगे तो आपका यही आएगा आपका, ठीक है ना। ये आपका हो गया। यहाँ पर दिया 8,000 में, चलिए मैं इसको आपको करके भी दिखा देता हूँ दोनों तरफ से। तो 8,000 का आपको 27/25 और गुणे 27/25। यहाँ देखो 25, ठीक है ना। 5 से काटो, 25, 5 से पहले का मैंने काट लिया। और इसे जब मैं 5 से काटूंगा तो 5 1 5 3 30 हुआ, 5 छंगा 30, सबका 1600 हो गया। फिर जब 5 से काटो, 5 1 5, इधर काटूंगा 5 3 15, 1 हुआ 10, 5 दूनी 10, 320 हो गया। इसे भी काटा 5 से तो ये हो जाएगा 5 1 नहीं जाएगा, ये हो जाएगा 5 छंगा 30 और 2 20, 5 चक्कू 20, ये इतना कट गया, 64 कट गया। तो ये ऊपर हो गया 64
गुणे 27 और बट्टे में आपका आ रहा है 5। ठीक है ना। इसके बाद हम आपको एक और यहाँ पर ये रूल बता चुके थे, दो संख्याओं का गुणा। अब चलिए यहाँ पर गुणा कर 27 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। 27 का स्क्वायर ही तो करेंगे, 2 बार 27 को स्क्वायर करना है। तो 7 7 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 दूनी 28 4, 32 का 2 हासिल लगा 3, 2 दूनी 4 3, ये हुआ 729 आया। इसको हम आप 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा देखिए। यहाँ पर 64 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ 7 2 9 6 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 9 चौका 36 का 6 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 8 और 3 11 का 1 1, 7 चौका 28 हो 1 29 आया। और यह 6 नम 54 का 4 5 6 दूनी 12 5 2 17 7 1 7 चंगा 42 हो 1 43। जब इसको जोड़ेंगे तो 6 5 और ये आपके 6 1 6 74। और यहाँ पर ये इसको आपको यहाँ से 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से देखिए आएगा तो 5 अट्ठे 40, 6 66 बचता है, नहीं 5 अट्ठे 40 नहीं, 5 नेमा 45, 1 बचा, ये 16 हो गया। 5 का 15, 1 बचा 15 होगा, 5 का 15 और फिर ये 6 आया तो यहाँ पर 5 इक्कन 5 5 इक्कन 5 1 10 5 दूनी 10, ये आ गया। ये आपका 93 31.2 आ गया है। ये उस मेथड से आया। इस मेथड को लगाने के लिए आपको ये सीधे निकल आया था 16.64। तो 8000 का आप निकाल देंगे। 8000 का आपको 16.64 निकाल देना है प्रतिशत। ठीक है। तो यहाँ पर भी जब पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 0 हम फिर बढ़ा देंगे तो 1 2 3 1 2 3 8 को इससे करना तो 8 चक्कू 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 छंग 48 और 3 48 से 51 का 1 हासिल लगा 5, 8 छंग 48 8 5 13 का 3 हासिल लगा 6 8 1 8 6 सॉरी 8 1 8 और ये हो जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 छंग 48 5 8 1 8 5 13, ये हो जाएगा 13 312 हो जाएगा। और ये एक 0 है तो यहाँ पर ये पॉइंट लग जाएगा। और 8000 में जब इसको जोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 8000 13 ये तो 1339 और ये 0.2 चल रहा है। देखो वही सेम आंसर आ गया। तो दोनों तरफ से आपका सेम आंसर आया, यानी कि दोनों विधि। उम्मीद करते हैं आपको CISI में ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट करिए, हम आपको एक बार फिर से समझा देंगे। और प्लीज़ दीपांशु SSC क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम और अच्छे तरीके से आपको क्लास प्रोवाइड करा सकें।